मोदी सरकार ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6वीं बार बजट को पेश किया, लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कुछ नया ऐलान नहीं हुआ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी भी नहीं की गई, जिसकी चर्चा हो रही है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इतनी योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही क्यों चर्चा में आई। चुनावी साल होने के बाद भी मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर क्यों नहीं किया कोई ऐलान, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिला था। दरअसल लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय संसद में किसानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें, मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है, जो कि हर 4 महीने में 2,000 रुपए किसानों के खाते में मिलते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 15वीं किश्त दी जा चुकी है। अब 16वीं किश्त का इंतजार है। ऐसे में जानते हैं योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। 2024 चुनाव से पहले अंतरिम बजट में सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, मगर 2019 चुनाव से पहले अंतरिम बजट में सरकार ने आम लोगों के लिए 5 बड़े ऐलान किए। इनमें किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी। इसके अलावा 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत हर महीने 55 या 100 रुपए की धनराशि जमा करके 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इस बार अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ऐलान नहीं हुआ, मगर सरकार ने अपने पिछले अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी। वहीं पिछली बार सरकार ने बैंक और डाकघर से मिले ब्याज पर टीडीएस लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया। साथ ही रेंट इनकम की लिमिट 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दिया। इतना ही नहीं, 2019 के अंतरिम बजट में रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया। साथ ही गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ। सरकार ने ताजा आंकड़े 12वीं किश्त के ऑनलाइन अपडेट किए हैं। इसके मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.42 करोड़ भारतीय किसानों को किश्त भेजी गई। हालांकि इससे पिछली किश्त में सबसे ज्यादा 10.45 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। 12वीं किश्त के मुताबिक सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1.79 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में 1 मिलियन से ज्यादा किसान फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।